जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है रामायण प्रश्नोत्तरी में। हमारा इस प्रश्नोत्तरी को बनाने का प्राथमिक उद्देश्य है कि हम आपको रामायण के उन भागों से अवगत कराएं जिनके बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में विवरण तो है, परंतु उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं रामायण के पात्रों के ऐसे रहस्यों के बारे में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज की प्रश्नोत्तरी है रामायण के उस पात्र के बारे में जिनके बिना रामायण अधूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लंका नरेश रावण की, जिन्हें दशानन भी कहा जाता था। तो आइए लेकर प्रभु श्री राम का नाम शुरू करते हैं रामायण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, हम सब जानते हैं कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, पर क्या आप जानते हैं कि रावण किस वंश से था? सोचिए और बताइए। आपको मिलता है 7 सेकेंड का समय। जवाब है पुलत्स्य। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि रावण ऋषि पुलत्स्य के वंशज थे। रावण ने ये बात सीता स्वयंवर के दौरान भी कही थी। रावण के पिता भी बहुत महान ऋषि थे। क्या आप उनके बारे में जानते हैं? यदि हाँ, तो अगला प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। तो आपका दूसरा प्रश्न है, रावण के माता पिता का क्या नाम था? सोचिए और बताइए। आपको मिलता है 7 सेकेंड का समय। जवाब है रावण के पिता थे ऋषि विशर्वा एवं उनकी माता का नाम था कैकसी। ऋषि पुत्र होने के कारण ही रावण का वध करने पर श्री राम पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा था, जिसके लिए उन्होंने रामनाथ स्वामी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। आपका सहयोग और विश्वास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आपका हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जब हम बात कर रहे हैं रावण और उनके परिवार की, तो जानते हैं रावण के भाई बहनों के बारे में। प्रस्तुत है प्रश्न क्रमांक 3। क्या आप हमें बता सकते हैं रावण के कुल कितने भाई बहन थे? जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको इसमें रावण के सौतेले भाई बहनों को भी सम्मिलित करना है। तो सोचिए, आपके पास 7 सेकेंड का समय है। जवाब है 8। चलिए अब आपको विस्तार में बताते हैं रावण के भाई बहनों के बारे में। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण जिन्हें 6 माह की निद्रा का वरदान मिला था। शूर्पणखा, शूर्पणखा जिनकी नाक लक्ष्मण ने काट दी थी। कुबेर, कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और रावण से पहले वो ही लंका नरेश थे। कुबेर की माता का नाम इलविदा था। खर और दूषण, खर और दूषण दोनों रावण के मौसेरे जुड़वा भाई थे और दोनों दंडक वन में रहते थे। अहिरावण, अहिरावण भी रावण का भाई था एवं पाताल लोक का राजा था। विभीषण, विभीषण रावण का छोटा भाई था, जिन्हें रावण ने लज्जित करके अपने राज्य से निष्कासित किया था। कुंभिनी, कुंभिनी भी रावण की सौतेली बहन थी। चलिए, हमने रावण के भाई बहनों के बारे में तो जान लिया। अब जानते हैं रावण के गृहस्थ आश्रम के बारे में। तो प्रस्तुत है प्रश्न क्रमांक 4। आपको हमें बताना है कि रावण की मुख्यतः कितनी रानियां थी। दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न मुख्य रानियों के बारे में है। तो आपका 7 सेकेंड का समय शुरू होता है अब। जवाब है मंदोदरी और धन्यमालिनी। रावण की बहुत सारी पत्नियां थीं। उनमें से एक सबसे प्रसिद्ध मंदोदरी थी। वह बहुत दयालु थी
उसने रावण को सीता का अपहरण नहीं करने और राम से युद्ध न करने की भी सलाह दी थी। दूसरी थी धनमालिनी। उनके पुत्र का नाम था अतिकाय। अब प्रस्तुत है रावण के पारिवारिक दृष्टिकोण से संबंधित आखिरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5। रावण के कितने पुत्र एवं पुत्रियां थी? आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब। उत्तर है 7। मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। अतिकाय, अक्षय कुमार, देवांतक, नरांतक, त्रिशरा और प्रहस्ता। प्रश्न क्रमांक 6। रावण ने एक भगवन के लिए स्तोत्र की रचना की थी। क्या आप जानते हैं कि वो स्तोत्र कौन सा है? चलिए हम आपको एक छोटा सा संकेत देते हैं उस स्तोत्र की पहली लाइन सुनाकर। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्यलंबिता भुजंगतुम मालिका। हमें आशा है कि आपके लिए ये प्रश्न आसान हो गया होगा। आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जवाब है हमारे सबके प्यारे भोलेनाथ भगवान शिव। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, परंतु उससे पहले आपसे एक सविनय निवेदन। अगर आपका हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके सभी सुझावों का इंतजार रहेगा। प्रश्न क्रमांक 7। रावण ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान चाहता था, परंतु ब्रह्मा जी के मना करने पर प्रत्युत्तर में रावण ने कौन सा वरदान मांगा? सोचिए और हमें बताइए। आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जवाब है रावण ने मांगा कि कोई भी दानव, देवता, अप्सराएं, स्वर्गीय आत्माएं, नाग और जंगली जानवर उसे ना मार पाएं। पर हम सब जानते हैं कि होवत वही जो राम रचि राखा। रावण को उसके दुष्कर्मों की सजा भगवान राम ने दी। प्रश्न क्रमांक 8। दोस्तों, रावण ने कभी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। हम आपको रावण का ही एक और किस्सा बताते हैं जिसकी वजह से उसे श्राप मिला कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा विरुद्ध छुएगा तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि रावण को ये श्राप किसने दिया और क्यों? सोचिए और हमें बताइए। आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जवाब है रावण को यह श्राप नलकुबेर ने दिया था। आप ये सोच रहे होंगे कि ये श्राप उसे क्यों दिया गया, तो जवाब है कि रावण ने नलकुबेर की पत्नी रंभा के साथ दुष्कर्म किया था। नलकुबेर रावण के सौतेले भाई कुबेर का बेटा था, इस नाते रंभा रावण की पुत्र वधू थी। ऐसे घृणित अपराध को करने की वजह से ही नलकुबेर ने रावण को श्राप दिया था। दोस्तों, हम प्रश्नोत्तरी के अंतिम चरण में पहुंचने वाले हैं और अब आपके लिए प्रस्तुत है अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9। रावण को एक बार एक महाबली ने बुरी तरह पराजित किया था एवं उसे इतना लज्जित किया था कि वह जगहंसाई का पात्र बनकर रह गया था। क्या आप जानते हैं वो महाबली कौन था? सोचिए और हमें बताइए। आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जवाब है वानर राज बाली। रावण ने अपने झूठे दंभ में बाली को युद्ध के लिए ललकारा था। बाली ने न केवल रावण को पराजित किया बल्कि उसे अपनी बगल में 6 महीने तक दबाकर रखा। रावण ने तब बाली की पूजा की, तभी उन्होंने रावण को छोड़ा। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10। रावण और कुंभकर्ण का जय और विजय से क्या संबंध है? सोचिए और हमें बताइए। आपका 7 सेकंड का समय शुरू होता है।
रावण और कुंभकर्ण वास्तव में विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय थे। उन्हें एक ऋषि ने 3 बार राक्षसों के रूप में जन्म लेने और विष्णु के विभिन्न रूपों द्वारा मारे जाने का शाप दिया गया था। पहले वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, दूसरा वे रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। अंत में वे कंस और शिशुपाल के रूप में अवतरित हुए। दोस्तों, इसी के साथ हमारी रामायण प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। आप हमें जरूर बताएं कि आप कितने प्रश्नों के सही जवाब बता पाए। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। आप अगला वीडियो रामायण के किस किरदार के बारे में चाहते हैं, वह भी हमें बताएं। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और देखते रहें आपका अपना चैनल कहां सुना।